सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 25 जैन 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पर तो हम इसको सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से, ठीक है, और 15 मिनट वेट करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर हम देखेंगे कि किधर की साइड ब्रेकआउट होता है 15 मिनट कैंडल का, ठीक है, फिर हम ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अगर इसके ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी हुई है आपको, इसके ऊपर क्लोज करने पर, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने पर हमें ट्रेड लेना है 150 के ऊपर, ठीक है। ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 100 के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। और टारगेट रखना था ये 200, ये 300, यहाँ तक का ये लेवल का टारगेट था इसके सामने, ये यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हमारा देखिए टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पे हमने बाय किया है, इसमें टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। और रेसिस्टेंस पे जाने पर देखिए हमें यहाँ पर कैंडल्स बन रही थी डोजी टाइप की, तो हमें यहाँ पे ये जब देखिए ये कैंडल एक पिन बार कैंडल, ये वाली भी अगेन, फिर एक डोजी टाइप कैंडल और फिर एक पिन बार कैंडल, जब इन कैंडल्स का ब्रेक हुआ है यहाँ पर देखिए, फिर तो फिर हमें एक ट्रेड मिल रहा था ऊपर रेजिस्टेंस से फॉल होने पर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। और फिर इस जोन को निकालने के बाद यहाँ से हमें फिर एक फॉल देखने को मिला ऊपर से, देखिए रेजिस्टेंस से इस लेवल तक के लिए, यहाँ लेवल तक के लिए ये फॉल देखने को मिला फिर अगेन, ठीक है ना। तो हमें इसमें दो ट्रेड मिले हैं आज, एक तो ये निकलने पर ऊपर की साइड की और फिर फॉल करने पर ये, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर ना ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का डब्ल्यू बन रहा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ये गया और फिर यहाँ से ये निकलने पर ये इसका लेवल यहाँ पे निकलने पर देखिए यहाँ पर 680 का, और फिर ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक ये डब्ल्यू ये खुद देखना होता है। अगर डब्ल्यू और एम कहीं पर भी बनता है मार्केट में तो वहाँ पे हमें शॉर्ट या लॉन्ग करना होता है, देख करके कहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन होने की प्रिपेयर फॉर्म हो रहा है और कहाँ पर हमारे लिए एम बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए हमने क्या प्लान किया था कि अगर ये लेवल जो है यहाँ से ये लेवल निकालता है तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन हमारा हमेशा या तो 15 मिनट या 5 मिनट का ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है तभी हमें ब्रेक ट्रेड लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल निकलने पर ऐसे नहीं कि हम जस्ट स्टार्टिंग की 5 मिनट में तो मनाही करता हूँ कि ट्रेड नहीं लेना। स्टार्टिंग की 5 मिनट में पहली रेड कैंडल बनी लेकिन इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर इस कैंडल का नहीं यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता नीचे की साइड तो फिर हम इसको ट्रेड करते, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है और निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है तो फिर ट्रेड मत क्या करो, दोनों साइड एक ही तरह से होना चाहिए। देखिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं उसको फॉलो करेगा और निफ्टी भी उधर की साइड चलेगा। निफ्टी ने ऊपर की साइड लिया तो फिर हमारा यहाँ से ऊपर की साइड ट्रेड गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से फॉल किया और यहाँ पर सपोर्ट देखिए, यहाँ पर सपोर्ट पर हमें एक्जैक्ट एक बियर एंगल पिन टाइप का पैटर्न मिला है और फिर यहाँ से ऊपर की साइड गया निफ्टी में भी, यहाँ पर 1240 पे हमें एक ट्रेड निफ्टी में मिला है, ठीक है। अब देखते हैं हम कल के लिए कैसे, और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जितना फॉल किया है मार्केट कभी भी इस तरीके से फॉल नहीं किया, तो कल इतना फॉल किया और फिर यहाँ पे आज या तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेगा और फिर ये देखिए अब निफ्टी में ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट फॉर्म हो सकता है ऊपर की साइड लेवल पर भी, इस लेवल पर आकर मार्केट रुका है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल है, ये बहुत मेजर पॉइंट है। ये यहाँ से फॉल करता है, नीचे निकलता है तो काफ़ी अच्छा फॉल करता है और इससे ऊपर निकलने पर फिर ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये लेवल से जब इतना गया और फिर अब यहाँ पे गया फिर यहाँ पर, और अब इससे ऊपर निकलेगा तो फिर हमें ये लेवल्स यहाँ तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। ये कंप्लीट डब्ल्यू बन सकता है ये यहाँ तक, ठीक है, कि यहाँ पर ये हमें ये लेवल्स भी देखने के लिए मिले, यहाँ से मार्केट निकले और फिर यहाँ तक के लिए तो एटलीस्ट जाए, कम से कम यहाँ तक के लिए तो जाएगा, ठीक है। तो अगर कल निफ्टी में यहाँ से देखिए ओपनिंग होती है, यहाँ पर ओपनिंग होती है और इससे ऊपर निकलता है तो फिर हम 5 मिनट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए 500 से ऊपर यहाँ पर क्लोज करने पर, जैसे अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है तो 5 मिनट की कैंडल, तो फिर हमें 15 मिनट ही वेट करना है। 5 मिनट पे भी अगर एक मारूबुजू कैंडल बनती है तो हम उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अब 15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लीजिए और ये लेवल रहेगा एटलीस्ट, ये आपको यहाँ से आपको 50-60 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग होने पर। बट अगर यहीं से ही फॉल ये लेवल्स नहीं निकालते हैं, लेवल्स निकालने पर हमें फॉल देखने को मिलता है कि 5 मिनट की कैंडल बनी यहाँ पर ट्रेड और फिर यहाँ से ही फॉल देखने को मिलता है, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे 15 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन के बाद। यहाँ से फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे अगर इससे नीचे निकलता है, यहाँ पर कहीं पर ही कंसोलिडेट करता है, ठीक है।
तो फिर हमें हो सकता है यहाँ पर ये लेवल ये वाला लेवल मिल जाए। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है, तो ये लेवल हमारा सपोर्ट का लेवल रहेगा और फिर यहाँ से हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो और फिर यहाँ से ऊपर की साइड निकल जाए। बट ये भी हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो और फिर ऊपर से फॉल आ जाए, ठीक है, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है। तो देख कर ट्रेड करना है। गैप अप ओपनिंग है तो फिर 15 मिनट में एटलीस्ट, गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में तो 15 मिनट कम से कम वेट करना है आपको, ठीक है। ठीक है, आपको निफ्टी का समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहाँ पर ही, तो फिर हमें ऊपर की साइड ट्रेड प्लान करना है इस लेवल से ऊपर निकलने पर, अगर इससे ऊपर क्लोज होती है कैंडल और 5 मिनट की ब्रेकआउट के बाद। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ पर ही, पहली रेड कैंडल ग्रीन रेड बनती है यहाँ पर और फिर उसका ब्रेक होता है, तो फिर हमें इस लेवल तक के लिए निकलना है। लेकिन अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, और ज़्यादा बड़ी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के केस में वेट किया करो 15 मिनट, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट में वेट करना है 15 मिनट। मार्केट ऊपर की साइड थोड़ा सा मूवमेंट देगा, फिर फॉल करता है मार्केट, या यहाँ पर ओपनिंग होती है तो फिर ये थोड़ा सा नीचे के लिए आएगा, फिर ऊपर जाएगा, या यहीं से ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी नीचे के लेवल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखिए, मैंने आपको ये बता दिया था यहाँ पे हमने, और फिर यहाँ पे देखिए एक डबल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है, और इससे ऊपर निकलने पर भी हालांकि यहाँ से ही ट्रेड हमें मिला था इस लेवल के लिए, बट अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी की। ओके, तो ये जो रहेगी, ये ट्रेंड लाइन रहेगी यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को देखिए, ये लेवल्स इजीली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है स्टैंड लाइन को ऊपर की साइड, तो हम इसमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड यहीं पर ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई तो हम इसमें के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड यहाँ से ऊपर होने पर ये इस लेवल से नीचे निकलकर 150 पर अगर क्लोज करती है, यहाँ पर ही फ्लैट ओपनिंग होती है, तो 5 मिनट 15 मिनट वेट करने के बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल के लिए। लेकिन अगर यहीं से ही फॉल देखने को मिलता है यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ठीक है, इस लेवल से नीचे की साइड, तो फिर हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करना है। ये लेवल निकलने के बाद, ये वाला ये जो लेवल है, ये निकलने के बाद हम इसमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर की साइड, ये जितनी मैंने लाइन्स ड्रॉ कर रखी है, ये एक मेजर रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स होते हैं, जो भी आपको लेवल्स ही ड्रॉ हुए मिलते हैं, ठीक है। इन पर ही मार्केट सपोर्ट, इंट्राडे में सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह काम करता है इन्हीं लेवल्स पर, ठीक है। चलिए, तो फिर देखिए, यहाँ से निकलने पर हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की साइड, और अगर यहाँ से नीचे निकलता है, इस लेवल से नीचे निकलता है, तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ही ओपनिंग हुई और आपने शेयर शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर कैंडल ऊपर से बनती हुआ है और इससे नीचे निकले लेवल, और फिर उससे क्लोज होना चाहिए, उससे नीचे ब्रेकआउट देना चाहिए, देन हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ पे इसके लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमने जो कल आपको स्टॉक्स दिए थे उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। ये सबसे पहले स्टॉक दिया था मैंने आपको सिप्ला। तो सिप्ला में हमारी क्या स्ट्रेटेजी थी कि हमें सिप्ला को लॉन्ग करना है, अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज करे इस ट्रेंड लाइन से। बट उस 5 मिनट की कैंडल का मैंने आपको कहा था कि ब्रेकआउट होना चाहिए, इस 5 मिनट की कैंडल का यही हाई रहा का, ओल्ड डे का हाई यही रहा जी, ये जो हाई है, ठीक है, इसको इसने ब्रेक ही नहीं किया है इस कैंडल के हाई को, ठीक है। तो ये एक हाई ब्रेक होता, फिर हम इसमें बाय के लिए रेट प्लान करते, ठीक है। और फिर ये वाली जो कैंडल थी इससे नीचे फिर ये ऑलमोस्ट साइडवेज रहा है। बट हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, कल ये लेवल रह सकता है हमारा 6 ये 6 12:30 12:30 23 24 24 23 से ऊपर इसको बाय कर सकते हैं कल भी आप, अगर ये इससे ऊपर निकलता है, ठीक है। सिप्ला को आप बाय कर सकते हैं इस लेवल से। थोड़ा सा और हम नीचे कर लेते हैं, ये लेवल रहेगा, इससे नीचे निकलने पर आप 23 25 से ऊपर नीचे आने पर इसको बाय कर सकते हैं सिप्ला को, ठीक है। एसएल सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एस्ट्रल। एस्ट्रल में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टॉक था हमारा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में देखिए, पहली कैंडल जी ही हमारी जो बनी है
वो रेड बनी है और उसका ब्रेकआउट भी हुआ है, बट बहुत सिंपल सा हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ही प्राइस नीचे गया था सिर्फ उस कैंडल के, और फिर ऊपर की साइड आ गया। तो मे बी आज किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा इसमें, लेकिन अगर बहुत छोटा सा इस असल मतलब ये बहुत छोटा सा गया था नीचे, तो और फिर जस्ट वहीं पर ही ऊपर आ गया वहीं से, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ ये प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में हमें ऊपर की साइड या ऊपर की साइड जा रहा है बैंक निफ्टी तो हमें बाय के ट्रेड प्लान करने हैं। अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है, रेड कैंडल्स बना रहा है और नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करने हैं, ठीक है। तो फिर ये देखिए यहाँ पर गया और इसने एसएल हिट करा दिया होगा आज, जबकि हल्का सा था, तो एक स्टॉक में हमारा एसएल गया है, इसमें कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन में देखिए पहली कैंडल रेड बनी है, बट इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ नीचे की साइड, तो हमें ज़्यादा इसमें ट्रेड बनाई नहीं, फिर ये ऊपर आ गया यहीं से सपोर्ट लेकर। नेक्स्ट स्टॉक डालमिया में भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनी, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कैंडल थी हमारी पहली कैंडल जो बनी है हमारी रेड, ठीक है, उसमें गिरा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होती है कि यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला था इससे नीचे आपको शॉर्ट करना, आपने अगर 9 यहाँ पे शॉर्ट किया, ठीक है, 2100 से नीचे शॉर्ट किया और 5 मिनट की कैंडल में ही हमें ये 5 जितना भी हमारा फाइनल टारगेट था, तो ये हमें टारगेट दे चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, जो हमारा जो फाइनल टारगेट है वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अगर इससे नीचे गिरेगा मैं भी जा सकता है, या तो काफ़ी अच्छा नीचे जाएगा स्टॉक, अदरवाइज इसमें हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कल के लिए स्टॉक्स कौन कौन से रहेंगे। तो कल के लिए सबसे पहला स्टॉक रहेगा हमारा कमिंस, ठीक है, हमें कमिंस को बाय करना है, ठीक है ना। कमिंस को हमें 2100 और 78 से नीचे बाय करना है, ठीक है, 78 से ऊपर या 80 से ऊपर हमें बाय करना है, ठीक है ना। बाय करना है तो फिर हमारा इसमें जो एसएल रहेगा वो 10 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा हमारे इसमें 13 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 16 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का इसमें कमेंट्स में, ठीक है। तो कमेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओरो फार्मा। ओरो फार्मा को हमें बाय करना है 1166 से ऊपर हमें इसे बाय करना है, और पहली कैंडल ग्रीन बने फिर उसका ब्रेकआउट हो, देन ही हमें बाय करना है ये जो 3 स्टॉक्स है स्टार्टिंग के, ठीक है। फिर हमारा जो इसमें एसएल रहेगा वो 5 रुपीज़ का रहेगा, पहला टारगेट 7 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 8 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 11 रुपीज़ का रहेगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये भी और फार्मा, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गुजरात गैस। गुजरात गैस में देखिए हमें बाय करना है 570 से ऊपर, 570 से ऊपर हम इसे बाय करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 3 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा हमारा 4 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट रहेगा 4.5 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 5.5 रुपीज़ का, ठीक है, गुजरात गैस में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सनटेक रियल्टी। सनटेक रियल्टी को हमें शॉर्ट करना है इस लेवल से नीचे निकलने पर, ठीक है। इस लेवल्स को हम थोड़ा यहाँ पे 425 से नीचे जाने पर हम इसे शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 2 रुपीज़ का, पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का। सनटेक रियल्टी में ये लेवल्स रहेंगे, क्लियर है आपको। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो केआरबीएल रहेगा। केआरबीएल को, ठीक है, केआरबीएल में जो हमें शॉर्ट करना है वो 351 से नीचे शॉर्ट करना है, ये लेवल है, बट 350 पे आपको एक अच्छे लेवल्स के स्टॉक्स मिल सकते हैं, मतलब कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा बाय या सेल करते हुए दिखेंगे, आपको 350 पे सपोर्ट मिल सकता है, 350 पे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे निकलने पर हम इसको 350 से नीचे निकलने पर हम इसको शॉर्ट करेंगे 350 से नीचे निकलने पर, ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा और पहली कैंडल रेड बननी चाहिए और फिर उसका ब्रेकआउट भी होना चाहिए, ये कंडीशन है। देन इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 1.5 रुपीज़ का या 2 रुपीज़ का एसएल हमारा रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का, ठीक है। तो देखिए आप कोई एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं।